वलक़द अलिमतुम अल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बह करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि नादान बनूं। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्रुन अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राअ फ़ाक़िअ लौनुहा तसुर्रु الناظرين। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको यह भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिलहक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुलना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यी अल्लाहु अल-मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ न हो, न तो जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो, बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग न हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़बह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल-हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमा अल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त। और पत्थर तो बाजे ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाजे ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाजे ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह
तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। अफततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون। मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलामुल्लाह यानी तौरात को सुनते फिर उसके समझ लेने के बाद उसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम उनको इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन उसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्जाम दें। क्या तुम समझते नहीं? अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानिय वइनहुम इल्ला यظुन्नून फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون। क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है, और बाज उनमें अनपढ़ हैं कि अपनी आरजुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ ही नहीं, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। सो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है ताकि उसके एवज थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफात हासिल करें। सो उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं। وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون। इनसे पूछो क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं? हां, क्यों नहीं। जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे, और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना,
तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर पलट गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून न करना और अपनों को उनके वतन से न निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात को मानते भी हो। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुम पर हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताबुल्लाह के बाज अहकाम को तो मानते हो और बाज से इनकार किए देते हो। तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएं। और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अल-हयात अद-दुन्या बिल-आखिरति फला युखफ़फ़ु अन्हुम अल-अज़ाब वला हुम युनसरून। वलक़द आतैना मूसा अल-किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर-रुसुल وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी, सो न तो इनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और न इनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे और ईसा इब्न मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल से उनको मदद दी। तो क्या ऐसा है कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अंबिया को तो झुटलाते रहे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे और कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, बस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिहि फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। बि'स मा इश्तरौ बिहि अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिहि अला मन यशाअु मिन इबादिहि फबाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। और जब अल्लाह के हाथ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जिस चीज को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुंची तो उससे मुनकिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत। जिस चीज के बदले उन्होंने अपने तईं बेच डाला वो बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है। अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से कुफ्र करने लगे तो वो उसके गजब बालाए गजब में मुब्तला हो गए।
और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने अब नाजिल फरमाई है उसको मानो, तो कहते हैं कि जो किताब हम पर पहले नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानते हैं, यानी ये उसके सिवा और किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची है और जो उनकी आसमानी किताब है उसकी भी तस्दीक करती है। इनसे कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान होते तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते थे। और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मोजज़ात लेकर आए, फिर तुम उनके कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे। और जब हमने तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफ्र के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन-नास अला हयातिन वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين। और उन आमाल की वजह से जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और इनको तुम और लोगों से ज्यादा जिंदगी के हरीज देखोगे, यहां तक कि मुशरिकों से भी बढ़कर। इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है कि काश वो 1000 बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती। और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनको देख रहा है। कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन वलक़द अंज़लना इलैक आयातिन बय्यिनातिन व मा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिन्हुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। और हमने तुम्हारे पास
सुलझी हुई आयतें इरसाल फरमाई हैं और इनसे इनकार वही करते हैं जो बदकिरदार हैं। इन लोगों ने जब जब अल्लाह से कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसको किसी चीज की तरफ फेंक दिया। हकीकत यह है कि इनमें अक्सर बेईमान हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा मअहुम नबद फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र वमा उन्जिल अला अलमलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिqून बिही बैनल मर्इ वज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफअुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो उनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते ही नहीं, और उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने मुतलक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और वो यानी बनी इसराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थीं, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिए आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में न पड़ो। गरज लोग उनसे वो चीज सीखते जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दे, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो उस चीज से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ न देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। क्या अच्छा होता जो वो इस बात को जानते। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम मा यवद्दु الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم। ताते और परहेजगारी करते तो अल्लाह के हाथ से बहुत अच्छा सिला मिलता। क्या अच्छा होता जो वो इससे वाकिफ होते। ए अहले ईमान, गुफ्तगू के वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राइना न कहा करो, उन्जुरना कहा करो, और खूब सुन रखो। और काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब या मुशरिक, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम लोगों पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर व बरकत नाजिल हो। और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है।